सभी दोस्तों का स्वागत है अनवरत वेंस की क्लास नंबर 11 में। और दोस्तों हम टॉपिक पढ़ रहे थे बकरी की नस्लें। और दोस्तों मैंने कल वाले वीडियो में आपको बकरियों के बारे में यानी जो बकरियों की स्थिति है, यानी भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बकरियों की संख्या के मामले में, वो सारी बातें हमने कर ली थी। ठीक है दोस्तों, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको बकरी से संबंधित महत्वपूर्ण जो संस्थान है उनके बारे में भी आपको पढ़ाया था। और दोस्तों मैंने बकरी का मध्यकाल, मध्य चक्र, गर्भकाल ये भी आपको बता दिया था। और दोस्तों हमने बात की थी विश्व की प्रथम क्लोन्ड जो बकरी की नस्ल है यानी बकरी है उसका क्या नाम है, तो नूरी, जिसका जन्म 9 मार्च 2012 को किया गया था। और कहाँ पे, सेंट्रल ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस कश्मीर की, वहाँ पे इसका क्या जन्म हुआ था। विश्व की प्रथम क्लोन्ड बकरी है कौन, नूरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और दोस्तों कुछ बातें हैं वो रह गई थी, यानी बकरी की नस्लें मैं आपको पढ़ा रहा था और मैंने आपको बिट्टल और जमुना पारी के बारे में बताया था। तो दोस्तों बिट्टल के बारे में एक चीज़ नोट करेंगे, मैंने आपको और बातें बता दी थी, लेकिन दोस्तों इसके बारे में नोट करेंगे कि बिट्टल है वो जमुना पारी जैसी दिखती है। साथ में एक कर्नाटक की नस्ल है, केरल राज्य की नस्ल है मालाबारी, जो कि बकरी की नस्ल है उसके जैसी लगती है। तो आप लिखेंगे कि जो बिट्टल है वो जमुना पारी और केरल की जो बकरी की नस्ल है मालाबारी उस जैसी दिखती है। ठीक है, मालाबारी, फिर से लिखता हूँ मैं, मालाबारी प्लस जमुना पारी, इन जैसी दिखने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे बिट्टल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बिट्टल की फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए और ये देखिए। अभी देखिए आप जमुना पारी की, तो ये देखिए इसमें लगभग थोड़ी सी समानता आपको दिखेगी जमुना पारी जैसी, और जो मालाबारी है उसकी भी समानता इसमें नजर आएगी आपको बिट्टल में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो आपकी बिट्टल नस्ल है बकरी की, ये पाकिस्तान वाले इलाकों में भी पाली जाती है, तो इसलिए इसको लाहौरी बकरी भी कह दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि लाहौरी बकरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिट्टल। ठीक है, ये दो बातें नोट कीजिएगा बिट्टल के बारे में। कल मैंने आपको नहीं बताई थी कि बिट्टल को लाहौरी बकरी कहा जाता है, साथ में ये जमुनापुरी व मालाबारी से समानता रखती है। तो जमुनापारी व मालाबारी से समानता रखती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जमुना पारी के बारे में। जमुना पारी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ बातें इसके बारे में भी रह गई थी। मैंने आपको बताया था कि जो जमुना पारी बकरी की नस्ल है इसको चक्करनगर परी भी बोला जाता है। और साथ में दोस्तों एक बात नोट कीजिएगा कि जो ये आपकी जमुना पारी है इसको इंडोनेशिया देश में निर्यात किया जाता है, इसलिए दोस्तों इंडोनेशिया में इसको इटावा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे कि जमुना पारी है इसको इंडोनेशिया में निर्यात किया जाता है, और इंडोनेशिया में जमुना पारी को लोग किस नाम से बुलाते हैं, इटावा से। ठीक है, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि जमुना पारी है इसका उत्पत्ति स्थल है वो इटावा जिला यूपी माना जाता है, तो इसलिए इटावा हम याद रख लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे, यानी हमने ब्लैक बंगाल के बारे में भी पढ़ लिया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत में जो सर्वोत्तम मांस वाली बकरी की नस्ल है, यानी किस बकरी का मांस है भारत में सर्वोत्तम माना जाता है, तो ब्लैक बंगाल का। ये फैक्ट भी हमने पढ़ लिया था। और दोस्तों मैंने कल कहा था कि हम पढ़ेंगे राजस्थान में बकरियों की प्रमुख नस्लें उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ी के बारे में। तो दोस्तों बात करें मारवाड़ी की, तो सबसे पहले मारवाड़ी के बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि मारवाड़ी है वो बकरी की भी नस्ल है, ऊंट की भी नस्ल है और साथ में भेड़ की भी नस्ल है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि मारवाड़ी नाम पर 3 जो पशु हैं उनकी नस्लें हैं, एक तो बकरी, एक ऊंट और एक भेड़। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम मारवाड़ी बकरी है उसकी बात कर लेते हैं कि जो मारवाड़ी बकरी है इसका रंग होता है जेड ब्लैक, यानी एकदम काला रंग होता है। ये देखिए, ये आपकी मारवाड़ी जो बकरी है उसकी फ़ोटो आपके सामने नज़र आ रही है, और दोस्तों इसका रंग होता है वो जेड ब्लैक होता है, जेड ब्लैक कलर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र यानी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसलिए दोस्तों ये जो बकरी है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब हम पढ़ेंगे
मारवाड़ी नस्ल की भेड़, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। और दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं बकरी की मारवाड़ी नस्ल, इसमें भी दोस्तों हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो देखने को मिलती है। राजस्थान की अन्य बकरी की नस्लों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मारवाड़ी नस्ल में होती है। ठीक है। और दोस्तों ये जो आपको नस्ल नज़र आ रही है मारवाड़ी, ये दोस्तों मुख्य रूप से मांस हेतु और इसका जो चमड़ा है इस हेतु इसका क्या है, इसको पाला जाता है। तो मांस एवं चमड़ा हेतु इसको पाला जाता है, यानी मांस व चमड़ा उद्योग के लिए ये महत्वपूर्ण नस्ल मानी जाती है। और दोस्तों साथ में बात करें कि ये जो बकरी है मारवाड़ी नस्ल की, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे मारवाड़ी। राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे मारवाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों अब हम मैप के माध्यम से इसका वितरण स्थल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखेंगे आप, ये नया मैप है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो जोधपुर है, अब जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी के रूप में आपको नज़र आता है, तो ये जोधपुर में पाई जाती है। साथ में दोस्तों ये पाली वाला इलाका है, यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों जो फलोदी वर्तमान में जिला बन गया है, ये जोधपुर का ही भाग था, तो ये जोधपुर में, और साथ में ये नागौर में। तो ये जो इलाके हैं, यानी मैं इसको अलग कलर से दिखाऊँ आपको, तो ये जो इलाके हैं जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं ना, ये जो मैंने आपके इसके बार बार आउटलाइन बनाई है, तो ये ज़िले हैं इसके वितरण क्षेत्र माने जाते हैं, जोधपुर, नागौर, पाली। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो फलोदी आ जाएगा, जोधपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण ये आ जाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जोधपुर, पाली और नागौर क्या है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब दोस्तों बात करें नागौर, नागौर से ही बना डीडवाना कुचाम्बन, तो इसमें भी ये पाई जाएगी। ठीक है, तो ये इसका वितरण क्षेत्र है, याद रखेंगे मैप के माध्यम से। तो दोस्तों जड़ ब्लैक रंग, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। बकरी के साथ साथ ये भेड़, ऊंट की नस्ल भी देखने को मिलती है। और साथ में दोस्तों मारवाड़ी जो बकरी है इसके बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। ठीक है, मांस व चमड़ा उद्योग हेतु उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सिरोही की। ठीक है, सिरोही नस्ल के बारे में देखते हैं दोस्तों। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस नस्ल के बारे में, दोनों ही दोस्तों एग्जामों में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा था गिर गाय के बारे में कि गिर गाय के कान है वो पत्ती नुमा होते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे जो सिरोही नस्ल की बकरी होती है, ये देखिए इसके कान है वो पत्ती नुमा होते हैं। तो कान पत्ती नुमा इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लिख लेंगे साथ साथ में, कान है वो पत्ती नुमा होते हैं। और साथ में दोस्तों ये देखेंगे कि इसकी जो ये पीठ है इस पे झोल नज़र आ रहा है आपको, यानी थोड़ी ये नीचे धसी हुई नज़र आ रही है, तो इसको बोलते हैं झोल या तनाव। तो दोस्तों ये देखिए ऐसे लग रही है जैसे तन के खड़ी है। तो सिरोही के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता है कि पीठ पर हल्का झोल पाया जाता है, हल्का तनाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बकरी की किस नस्ल है उसके पीठ पर हल्का झोल पाया जाता है, तो सिरोही। और दोस्तों दो ही फैक्ट याद रखेंगे सिरोही के बारे में, रंग आपको नज़र आ रहा है थोड़ा काला और थोड़ा भूरा, यानी ये चितकबरा सा रंग आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिरोही का वितरण क्षेत्र। तो दोस्तों सिरोही का जो वितरण क्षेत्र है वो सिरोही, जालौर, उदयपुर। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये सिरोही आ गया, इसके पास देखिएगा ये सिरोही आ गया मैप के माध्यम से, ये आपका जालौर आ गया, जालौर से बना सांचौर, और उदयपुर, उदयपुर से सलूम्बर। तो ये वाला इलाका है, ये इसका क्या है आप कहेंगे वितरण क्षेत्र है। उत्पत्ति दोस्तों बात करें NBAGR के अकॉर्डिंग नोट लगा के लिखेंगे, ये दोस्तों राजस्थान प्लस गुजरात की क्या है बकरी की नस्ल है, यानी राजस्थान और गुजरात दोनों इलाकों में पाली जाती है। क्योंकि दोस्तों सिरोही, उदयपुर, जालौर ये सारे क्या हैं गुजरात से सीमा लगाते हैं, यानी ये हमारे राजस्थान के ज़िले हैं वो गुजरात से सीमा लगाते हैं। और वर्तमान में दोस्तों बात करें तो जालौर नहीं लगाता है, सांचौर लगाता है। तो ये जो इलाका है ये यहाँ पे ये सिरोही जो बकरी की नस्ल है पाली जाती है। और महत्वपूर्ण दो विशेषता याद रखेंगे, कान पत्तीनुमा, पीठ पर हल्का झोल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपकी सिरोही हो गई। अब आती है दोस्तों बर्बरी, यानी इसका सिरोही का उत्पत्ति स्थल याद रखेंगे राजस्थान और गुजरात। मारवाड़ी है तो मारवाड़ी का जो उत्पत्ति राज्य है वो राजस्थान ही होगा, लेकिन सिरोही का याद रखेंगे गुजरात प्लस राजस्थान। ठीक है, वैसे सिरोही
आपसे पूछे कि ऑप्शन में आपको मिले कि सिरोही किस राज्य की बकरी की नस्ल है, ऑप्शन में आपको मिले राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी, तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। लेकिन जोड़े में आए तो आपको राजस्थान और गुजरात वाला है वो जोड़ा सही मानना है, ठीक है। बर्बरी की बात कर लेते हैं। बर्बरी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ये आप नोट करेंगे कि राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश है वो इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, बर्बरी के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, साथ में इसका वितरण क्षेत्र भी आपको बताता हूँ। ये देखिए बर्बरी दोस्तों, इसका मूलतः उत्पत्ति स्थल देखें तो ये अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। उस सोमालिया देश में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बर्बरा क्षेत्र। तो ये बर्बरा क्षेत्र की बकरी की नस्ल है, लेकिन दोस्तों NBAGR के अकॉर्डिंग इसको हमारे राजस्थान और यूपी की नस्ल माना गया है। तो दोस्तों वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बर्बरी का मूलतः उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सोमालिया देश का बर्बरा क्षेत्र, बर्बरा क्षेत्र से इसका नाम पड़ा है बर्बरी, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसका वितरण देख लेते हैं कि हमारे राजस्थान और जो यूपी वाले इलाके हैं उनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो हमारे राजस्थान वाले याद रखेंगे, आप राजस्थान वाले याद रखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा भरतपुर, अलवर और धौलपुर। ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पे ये बर्बरी है वो बकरी की नस्ल पाली जाती है। यानी अलवर से खेरतल तिजारा बना, भरतपुर से डीग बना, तो यहाँ पे भी ये पाई जाएगी। तो आपका ये धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, खेरतल, तिजारा और कोटपुतली वाला इलाका, इनमें ये क्या है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको पुराने वाले जिले याद रखने हैं कि ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाली जाती है। अब दोस्तों अलवर में ऑप्शन आएगा तो अलवर से ही खेरतल तिजारा बने और कोटपुतली बहरोड बने, ठीक है, भरतपुर से डीग बने। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, पुराने वाले जिले हैं इनको याद रखेंगे। तो ये इनका क्या है वितरण क्षेत्र है। अब दोस्तों बर्बरी की मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। दोस्तों विश्व की सबसे सुंदर जो बकरी की नस्ल है, ये देखिए आपको सुंदर नज़र भी आ रही है कि विश्व की सबसे सुंदर बकरी की नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे बर्बरी। और दोस्तों सुंदर है तो इसको घरों में पाला जाता है, यानी लोग हैं वो शौक से इसको रखते हैं घरों में। और साथ में दोस्तों बात करें कि विश्व में बकरी की सबसे सुंदर नस्ल यही है, इस कारण दोस्तों इसको घरों में रखा जाता है। यानी ये स्टॉल फीडिंग हेतु प्रसिद्ध है। स्टॉल फीडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसी बकरियां या ऐसे पशुओं की नस्ल जिनको कम जगह पे हम पाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सुंदर होती है और इनको दोस्तों कम जगह पे पाल सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉल फीडिंग, ठीक है। अब दोस्तों ये स्टॉल फीडिंग और प्लस ये सुंदर है तो इनको शहरों में पाला जाता है। यानी स्टॉल फीडिंग इसका मतलब शहरों में आपको पता ही है ज़्यादा जगह होती नहीं है, गाँव में तो बहुत बड़ा एरिया होता है यानी जगह होती है, तो शहरों में कम जगह होती है लेकिन कम जगह में इसको पाला जा सकता है, तो इसको शहरी बकरी भी कह दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसको कम जगह में पाला जा सकता है और इसको शहरों में भी लोग पालते हैं क्योंकि सुंदर है और साथ में कम जगह में पाल सकते हैं तो शहर वाले पाल लेते हैं, इसलिए इसको शहरी बकरी कह दिया जाता है। साथ में दोस्तों दूध के लिए फेमस है तो इसको डेयरी बकरी भी कह दिया जाता है। तो दोस्तों हमने जमुना पारी के बारे में फैक्ट पढ़ा था कि इसको मैजिक गोट कहते हैं। बर्बरी के बारे में 2 फैक्ट याद रखेंगे कि इसको शहरी गोट, सिटी गोट कहते हैं, साथ में इसको डेयरी गोट कहते हैं, ठीक है, डेयरी बकरी भी कह दिया जाता है। और दोस्तों देखो हिरण की जैसी नज़र आ रही है, यानी इसके कान हैं वो हिरण जैसे कान होते हैं, यानी हिरण के जैसे कान होते हैं, वैसे ही कान किस बकरी के होते हैं, बर्बरी के। तो याद रखेंगे दोस्तों हिरणी जैसे कानों वाली बकरी कौन सी है, तो बर्बरी। ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। रंग देखें दोस्तों तो चितकबरा रंग आपको नजर आ रहा है, यानी सफ़ेद है, साथ में लाल धब्बे भी आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका चितकबरा रंग है। और दोस्तों द्विप्रयोजनीय नस्ल है, हमने जमुना पारी के बारे में पढ़ा, ये भी द्विप्रयोजनीय, बिट्टल ये भी द्विप्रयोजनीय, ठीक है। और हमारी जो सोजत गुजरी करौली ये नई जोड़ी गई है, ये भी द्विप्रयोजनीय है, ठीक है। तो दोस्तों एक एक फैक्ट देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका वितरण क्षेत्र है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और यूपी में बात करें तो अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये क्षेत्र हैं वो इसके वितरण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों इसका उपनाम बात करें तो शहरी बकरी, क्योंकि दोस्तों स्टॉल फीडिंग हेतु प्रसिद्ध है, यानी कम जगहों में इसको पाल सकते हैं, तो दोस्तों इसको शहरों में भी पाल लिया जाता है, ठीक है, तो शहरी बकरी कहते हैं। साथ में इसको डेयरी बकरी कहते हैं। और इसका रंग की बात करें तो सफ़ेद और लाल पीले धब्बे होते हैं, तो इसको इस रंग को बोल दिया जाता है, चितकबरा रंग होता है। द्विप्रयोजनी बकरी की नस्ल है, बकरी की सबसे हल्की नस्ल है,
जमुनापारी बकरी की सबसे भारी नस्ल है, जबकि दोस्तों बर्बरी बकरी की सबसे हल्की नस्ल है। इसका नर होता है दोस्तों 38 किलो का, जबकि मादा होती है 23 किलो की। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता याद रखेंगे कि ये 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और 1 बार जुड़वा बच्चे हैं वो देती है। यानी 12 से 15 माह में ये 2 बार ब्याह जाएगी, और जब 1 बार है यानी दो में से 1 बार ये क्या आपको जुड़वा बच्चे हैं वो देती है। तो इसलिए दोस्तों इसको पाला जाता है और दूध भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसको डेयरी बकरी कह दिया जाता है। और विश्व में बकरी की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। हिरणी जैसे इसके कान होते हैं। ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जखराना, जिसको अलवरी बोला जाता है या इसको जखराना बोल दिया जाता है, यानी जकराना या जखराना एक ही बात है। इसको अलवरी बोल दिया जाता है। और दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल बात करें तो बहरोड, यानी अलवर का बहरोड तहसील और बहरोड तहसील का गांव है जखराना गांव, इसलिए इसका नाम है दोस्तों जखराना। और दोस्तों अलवर ज़िले की है तो अलवरी कह दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है कि राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे जखराना। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राज्य में सर्वाधिक पाले जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो मारवाड़ी, लेकिन सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो जखराना, याद रखेंगे। और दोस्तों ये बर्बरी जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण यानी विश्व की सबसे जो सुंदर नस्ल है उसकी फ़ोटो है। और इसके आगे ये देखिए जखराना, ये दोस्तों जखराना बकरी है। आपको देखने में तो ये पतली सी नज़र आ रही है, लेकिन दूध काफ़ी ज़्यादा देती है और राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। और दोस्तों एकदम काला कलर है तो इसको काली कोटरी भी कह दिया जाता है। तो दोस्तों इसको क्या बोल दिया जाता है, काली कोटरी। ठीक है, इसका उपनाम है। एक इसका उपनाम क्या मिलते हैं, अलवरी। ठीक है, उत्पत्ति स्थल बहरोड का जखराना गांव इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका उपनाम ये देखिए काली कोटरी। ठीक है, इतनी बातें जखराना के बारे में हैं कि राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। उत्पत्ति जखराना गांव बहरोड अलवर और उपनाम काली कोटरी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सोजत की बात कर लेते हैं दोस्तों। सोजत जिसका वितरण जो क्षेत्र है वो है जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर। यानी सोजत, जो कि सोजत दोस्तों आप सभी को पता है पाली में आता है, तो पाली के पास ही टच करता मारवाड़ इलाका यानी जोधपुर। वैसे तो पाली की बात करें तो मारवाड़ में ही आता है। ठीक है, लेकिन पाली से टच करता जोधपुर और जोधपुर से टच करता नागौर और जोधपुर से इधर टच कर रहा है जैसलमेर। तो ये इलाके हैं, यहाँ पे ये पाली जाती है सोजत। और दोस्तों सोजत की मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सोजत है। और दोस्तों सोजत का रंग आप याद रखेंगे कि सोजत है वो किस रंग की बकरी होती है, वाइट कलर की होती है। ठीक है, वाइट कलर की बकरी होती है। और दोस्तों जो नर है वो इसमें सींग रहित होता है। इसका मतलब दोस्तों मादा में क्या है, सींग होते हैं, और नर है वो सींग रहित होता है। और दोस्तों मादा में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नीचे जो लटके हुए, इनको बोलते हैं वैटल्स। इंग्लिश में इनको बोलते हैं बैटल्स, यानी बटल्स या बैटल्स बोल दिया जाता है या बटल्स बोल दिया जाता है। तो ये मादा में बटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सोजत के बारे में याद रखेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसका रंग सफ़ेद होता है, नर सींग रहित होता है, मादा में सींग पाए जाते हैं और मादा में सींग भी पाए जाते हैं और मादा में जो बटल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे। ठीक है, बटल्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, तो ये आपको नज़र आ रही हैं, ये जो नीचे लटकते हैं ना, कई बकरियों की नस्ल आपने देखी होंगी, तो उनमें से सोजत है। सोजत में ये बटल्स हैं वो नीचे लटके हुए आपको मिलते हैं यानी पाए जाते हैं। और दोस्तों जो हमारा राजस्थान का मैप है उसके माध्यम से हम समझेंगे कि इसका जो उत्पत्ति या वितरण क्षेत्र, तो इसका उत्पत्ति स्थल माने तो सोजत पाली इसका वितरण यानी वितरण क्या उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और दोस्तों ये पाली, जोधपुर और साथ में आपका नागौर वाला इलाका और इधर ये जो क्षेत्र है जैसलमेर, इतने क्षेत्र हैं यानी ये जो ज़िले हैं इसका वितरण क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ये आपकी मारवाड़ी के बाद में हमने पढ़ा सिरोही के बाद में हमने पढ़ा बर्बरी, उसके बाद में जखराना और उसके बाद में हमने पढ़ा सोजत। और अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये तो मैंने फ़ोटो आपको दिखाई। अब हम पढ़ेंगे करौली। ये दोस्तों आपको नज़र आ रही है करौली बकरी। तो दोस्तों करौली जो कि करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा इन इलाकों में पाई जाती है। और दोस्तों इसका नाक भी ऊपर उठा हुआ होता है,
तो ये रोमन नाग, एक रोमन नाग दोस्तों हमने पढ़ा था जमुनापारी में। और इसी के अलावा दोस्तों करौली है, उसमें भी रोमन नाग है, वो पाया जाता है क्योंकि इसका नाक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, उसी को बोल दिया जाता है रोमन नाग। और दोस्तों रंग इसका आपको नज़र आ रहा है काला, ये देखिए ये रंग है काला आपको नज़र आ रहा है। और दोस्तों साथ में आप देखेंगे कि इसको जो चेहरा है यहाँ पे आपको नज़र आएगा चेहरा, कान, साथ में इसके यहाँ पे पेट और पैर, ये देखिए ये पेट वाला इलाका और पैर, इन पे आपको देखेंगे कि भूरे रंग की धारियाँ नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पे इस फोटो में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इसका मुंह है, उस पर भी ये देखिए भूरे रंग की धारियाँ हैं, कान पे भी। और इधर इस फोटो में देखें तो इसके पैरों में भी आपको भूरा कलर दिख रहा है। तो भूरे रंग की धारियाँ होती है इसके चेहरे पे, पैर पे, पेट पर, ठीक है, कान पर, इन सभी स्थानों पे क्या है भूरे रंग की धारियाँ होती है। ये इस महत्वपूर्ण यानी ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और दोस्तों सींग होते हैं ना, इसके सींग देखेंगे तो ये देखिए जैसे आपने पेच आपके घर में देखा होगा इस प्रकार होता है ना पेच, तो ऐसे ही कुछ इसके सींग होते हैं, यानी कोरक स्क्रूविन आकार होता है। तो आप याद रखेंगे इसके बारे में। अभी मैं आपको विशेषता पढ़ा देता हूँ। करौली, करौली दोस्तों सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा इन इलाकों में पाई जाती है। रोमन नाग, रंग काला, चेहरे, पैर, पेट, कान पर भूरे रंग की धारियाँ। और दोस्तों सींग याद रखेंगे कि इसके सींग इस प्रकार होते हैं ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरक स्क्रूविन आकार। ये देखिएगा यहाँ पे मैं सींग आपको दिखाता हूँ, तो इसके सींग में देखिए ये देखिए बल है थोड़े थोड़े इस प्रकार, ये इस प्रकार के यानी स्क्रू जैसे होते हैं ना, ऐसे सींग है इसके, तो इसको बोलते हैं कोरक स्क्रूविन आकार। तो सींग किसके क्रोक स्क्रूविन जैसे होते हैं, तो आप कहेंगे करौली बकरी की नस्ल है उसके सींग हैं वो कोरक स्क्रूविन आकार जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसका गल कंबल है वो आप देखेंगे लटकता है, ये देखिए नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिसको असोलाप बोलते हैं, इंग्लिश में ड्यूलप बोलते हैं, हिंदी में इसको ओसलाप बोलते हैं गलकंबल को, ठीक है, और इंग्लिश में बोलें तो ड्यूलेप। तो ये लटकता हुआ आपको नजर आएगा, याद रखेंगे, ये करौली की महत्वपूर्ण विशेषता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसका वितरण क्षेत्र। तो दोस्तों मैंने आपको बताया करौली, करौली के पास सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से टच करता हुआ आपका बूंदी, इसके अलावा कोटा और बारा, ये जो इलाके हैं ना यहाँ पे क्या है इस बकरी का वितरण क्षेत्र मिलता है। तो करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा ये इलाके हैं। सींग की विशेषता याद रखेंगे, कोरक स्क्रूविन शेप के सींग होते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम गुजरी के बारे में पढ़ते हैं आगे। गुजरी की बात करें, गुजरी का दोस्तों आपसे वितरण क्षेत्र पूछा जा सकता है कि गुजरी है उसका वितरण क्षेत्र कौन सा है, तो सिक्कर व जयपुर, ठीक है। गुजरी का वितरण क्षेत्र यानी किन जिलों में पाई जाती है, तो दो दो जिलों के जोड़े आपको मिलेंगे, तो उसमें से याद रखेंगे सिक्कर और जयपुर में ये पाई जाती है। रंग देखेंगे भूरा और सफ़ेद, यानी भूरा और सफ़ेद मिश्रित रंग होता है, लेकिन चेहरा, पैर और पेट सफ़ेद रंग, यानी इनका यानी चेहरे का, पैर का और पेट का रंग है वो सफ़ेद होता है। यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे गुजरी। इसमें देखें रंग आपको आ रहा है भूरा, साथ में काला भी नज़र आ रहा है लेकिन सफ़ेद, ये देखिए ज़्यादातर भूरा और सफ़ेद कलर का मिश्रण होता है। और चेहरा ये देखिए वाइट कलर का है, पैर वाइट कलर, पेट वाइट कलर, ठीक है। तो ये ऐसा रंग होता है, आप पहचान कर लेंगे। ये देखिए एक पेवर काला रंग और वाइट रंग, ठीक है, इसमें भूरा रंग भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये तीन कलर मिश्रित होते हैं। और ये देखिए नर है दोस्तों गुजरी नस्ल का, तो इसमें दाढ़ी भी आपको नज़र मिलेगी, नर में दाढ़ी होती है, ठीक है। तो नर में दाढ़ी याद रखेंगे। और दोस्तों ये देखिए ये कलर होता है, ऐसी कलर की क्या है बकरी है वो गुजरी नस्ल होती है, सिक्कर और जयपुर में पाई जाती है, नर में दाढ़ी होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए इतनी विशेषता है कि रंग है भूरा, साथ में कहीं काला रंग भी नज़र आता है, लेकिन भूरा और सफ़ेद होता है, उसका मिश्रित कलर होता है, नर में दाढ़ी होती है, सिक्कर और जयपुर ये याद रखेंगे, इसके वितरण जिले माने जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये तो थी हमारी जितनी भी रजिस्टर्ड ब्रीड है। उसके अलावा दोस्तों एक देवगढ़ी जिसे मजीठी बोलते हैं, ये एक अलग से हमारे राजस्थान की बकरी की नस्ल है। जैसे दोस्तों हम भेड़ की नस्लें पढ़ेंगे तो उस समय हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे बागड़ी और खेरी ये जो अन्य भेड़ की नस्ल है रजिस्टर्ड के अलावा, ठीक है। तो इसी प्रकार देवगढ़ी और मजीठी, यानी देवगढ़ी जिसे मजीठी बोला जाता है, ये भी हमारे राजस्थान में रजिस्टर्ड नस्ल नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान की नस्ल है। ये दोस्तों मजीठिया देवगढ़ी, देवगढ़ दोस्तों आप सभी को पता है ठिकाना है राजस्थान यानी राजसमंद में है देवगढ़। तो ये राजसमंद, नाथद्वारा, कोमलगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा इन इलाकों में पाली जाती है।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान यानी हमारे प्रदेश में बकरी की प्रमुख नस्लें और उनकी कौन सी विशेषताएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन पे चर्चा की। और ये आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो साथी आपके पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों कल हम पढ़ेंगे बकरी की विदेशी नस्लें। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।